सोचने लग गए आप? हाँ? नहीं कुछ नहीं, कुछ पुरानी यादें याद आ गई। जब तुम्हें पहली बार देखने आया था, वो शर्माई सी सिमटी सी बैठी हुई थी। वैसे प्यारी सी लग रही थी, लेकिन तुमसे ज्यादा स्मार्ट तो मैं लग रहा था, इसलिए तो चोर नजरों से बार बार झांक लिया करती थी। मैं? बिल्कुल नहीं, चेहरा तक नहीं देखा था तुम्हारा। शर्म करो, मास्टरनी होकर भी झूठ बोलती हो। ये काजू मेहमानों के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। शर्म आप कीजिए, बेटी इतनी बड़ी हो गई कि आज रिश्ते की बात होने जा रही है, और आप हैं कि अपनी शादी से बाहर नहीं निकले हैं। सच सावित्री, लगता ही नहीं कि इतना वक्त गुजर गया। अगर अंजलि साथ आकर खड़ी ना हो जाए ना, तो विश्वास ही ना करो कि वो कंधे तक पहुंच गई। कंधे तक नहीं पापा, कंधे से 2 इंच ऊपर। अब नापतोल हो गया हो तो जाके तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। पापा क्यों बुलाया उन्हें? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बैठिए। पापा आप तो जानते हैं ना, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। पापा आपने मुझे हमेशा सिखाया, पढ़ाई के बिना जिंदगी एक कटी पतंग की तरह होती है, कहाँ गिरे कहाँ उड़े कोई कंट्रोल नहीं होता है ना। पापा अब मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। पापा आप क्यों मेरी डोर काटने पर तुले हैं? काट कर छोड़ थोड़ी रहे हैं, किसी के हाथ में पकड़ा रहे हैं। अब वही उड़ाएगा तुझे छोटी। कितनी बार मना किया है, इसे छोटी मत कह, बड़ी है वो तुझसे। मैं तो बोलूंगा मेरी मर्जी, आप मुझे नहीं इसे समझाओ। जैसे ये मेरा कहा सुनेगी, ये तो वही करेगी जो इसके पापा कहेंगे। कभी कभी लगता है कि मैंने नहीं, इन्होंने 9 महीने कोख में पाला है उसे। बेटा, वादा करता हूं तुझसे, अगर ये बात आगे बढ़ी ना, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि तेरी पढ़ाई को ना रोके वो। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी राज करेगी। लगता है वो लोग आ गए। जाओ अंदर, फटाफट तैयार हो जाओ। चल छोटी। चलो चलो चलो। नमस्कार शशिधर जी। नमस्कार उमाशंकर जी। नमस्कार भाभी जी। इनसे मिलिए, ये है हमारी हीरा भाभी। नमस्कार। इनसे मिलिए, ये है सूर्यकांत दुबे। अच्छा, नमस्कार। और इनके भाई हैं चंद्रकांत दुबे। सूर्यकांत जी शास्त्री नगर में पुलिस चौकी में इंस्पेक्टर हैं। अच्छा। और चंद्रकांत बाबू लॉयर हैं सेशन कोर्ट में। और ये है मेरी पत्नी निर्मला। नमस्कार। नमस्ते। और ये मेरा बेटा विक्रम। नमस्कार। नमस्ते। और ये है हमारी धर्मपत्नी। आइए। रहने दीजिए, अब हम घर जाएंगे। क्यों भाभी जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम यहाँ लड़की देखने आए थे।
पर लड़की की माँ को देखकर समझ में आ गई है बात। उमाशंकर जी, अगर लड़की की माँ इतनी सुशील और सुंदर है तो बेटी तो होगी ही अच्छी आपकी। इसलिए देखना दिखाना क्या है, हम घर जाते हैं और शगुन भिजवा देते हैं आपके यहाँ। भाभी जी, आपने तो डरा ही दिया। अब देखिए, अब आए हैं तो बच्चे से मिलकर जाएंगे ना। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आइए ना, आइए। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी उमाशंकर जी, हमारा लखनऊ शहर इतना बड़ा भी नहीं है कि पता ढूंढने में मुश्किल हो। इतने सारे मोतीचूर के लड्डू, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अगर ये लोग हटे तो मैं 3-4 लड्डू एक साथ गपागप खा जाऊं। लीजिए ना आप लोग। निम्मो, ना निम्मो, तुझे डायबिटीज है ना? मत खा। अब वैसे बिटिया नजर नहीं आ रही? बस आती होगी। अच्छा अच्छा। भाभी जी, बहुत बड़े घर से हैं आप लोग। विक्रम बेटा भी बहुत लायक है। सच पूछे तो कोई मुकाबला नहीं है हम लोगों का। मैं चाहता हूं आगे की कोई बात करने के पहले अगर लेन देन की बात हो जाए तो, मेरा मतलब है क्या आपके एक्सपेक्टेशन से अगर जान जाए तो। हे मैया, मैं तेरी संतोषी गैया। ये कैसी बात निकाल दी आपने मुंह से उमाशंकर जी? जी? उमाशंकर जी, लखनऊ में जितनी भी बड़ी हवेलियां हैं, उनमें से एक हवेली हमारी है। आप क्या समझते हैं, आपका एक मंजिला मकान देखकर हमने ऐसे ही आपके गेट के आगे गाड़ी लगा दी? ये तो लल्ला जी के मुंह से हमने आपके और आपके खानदान की बहुत तारीफ सुनी थी। हमने सोचा हमारे बेटे के लिए भी हमें एक अच्छी लड़की चाहिए, एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए। हम इस नियत से नहीं आए हैं उमाशंकर जी कि कोई चेक है और उसे कैश करवा ले। अलबत्ता अगर आप अपनी बेटी को खुशी खुशी कुछ देना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। उमाशंकर जी, आज तो पूछ लिया आपने, आइंदा पूछकर हमारा अपमान मत कीजिएगा। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात कहूं, यकीन ही नहीं होता आजकल के जमाने में भी आप जैसे लोग हैं। उमाशंकर जी, हम ब्याह करने आए हैं, बेटा बेचने के लिए नहीं आए। खैर छोड़िए सब बातों को। बिटिया अभी तक नहीं आई?
हमारी बड़ी बेटी अंजलि। आओ बेटा, आओ, बैठो यहाँ। चांद में से काट कर निकाला है जैसे। अगर ये विक्रम से 21 नहीं है तो 19 भी नहीं है। बहुत सुंदर है आपकी बिटिया। उमाशंकर जी, एक बात कहना चाहती हूँ। हमें तो आपकी बिटिया बहुत पसंद है, पर नया जमाना है और आप तो जानते हैं आजकल के लड़का लड़की। बस मैं चाहती थी कि एक बार विक्रम और अंजलि अकेले में कुछ बातें कर लें, अगर आपने इजाजत दी तो। हाँ, क्यों नहीं, आखिर जिंदगी इन्हें साथ में बितानी है, यही ठीक रहेगा। जी श्रेया बेटी, जा बेटा। चलिए जी, बहुत बहुत बधाई हो। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का। उमाशंकर जी, बिटिया के लिए छोटा सा शगुन लाई थी। भाभी जी, एक विनती थी आपसे। जी देखिए, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। और मैं जानता हूं आपके बेटे जैसा जीवन साथी उसे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक बार उसके मुंह से हाँ सुन लूं, उसके बाद ही मैं ये शगुन ले पाऊंगा। ठीक है उमाशंकर जी, जैसा आप कहें। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बेटे के लिए ना हो ही नहीं सकता, मगर फिर भी मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ। हम सब आपके फोन का इंतजार करेंगे शाम को 6 बजे तक। कि आप क्या जवाब देते हैं? जी जी। हम चलते हैं। आपने तो कुछ खाया ही नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो आपसे ही कहूंगी कि ये सारा सामान जो है आप मुझे पैक करके दे दीजिए। देखिए उमाशंकर जी, ये सारा सामान शगुन का है और मैं चाहती हूँ कि ये सारा सामान मैं खुद गरीबों में बांट दूं। अब देखिए ना, हम शगुन की आधी चीजें खाते हैं, आधी कुत्तों के आगे डाल देते हैं। कम से कम गरीब लोग अगर खाएंगे तो उनके पेट में जाएगा और हमारे बच्चों के बीच जो रिश्ता बनने वाला है उसके लिए उनको गरीबों की दुआ भी लगेगी, है ना? भाभी जी, हर बाप की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उसकी बेटी सही घर में जाए। और आज आप लोगों को मिलने के बाद मेरी बेटी का भविष्य बहुत बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। सावित्री, ये सब पैक करवा देना। परिवार देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा परिवार तो आज तक नहीं देखा। घटिया, धोखेबाज,
वाकई कितने सभ्य, कितने संस्कारी, पैसों का जरा भी लालच नहीं है। वरना आजकल के दौर में तो पहले दहेज की बात होती है, बाद में लड़के का फोटो आता है। कितना अच्छा परिवार है। याद रखना तुम सबको, मैं जेल की चक्की पिसवाऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या बोला बे? अपनी जगह है। मुझे तो वो लड़का बहुत पसंद आया, कितना सुशील और तमीज वाला, स्मार्ट और हैंडसम भी, और बड़े शांत स्वभाव वाला। साले हरामी, क्या बोला बे तू? जान ले लूंगा तेरी, अगर मेरी ताई माँ के मारे में दोबारा ऐसा बोला तो। हैं? जा, खा गया हम तेरा पैसा। क्या कर लेगा तू? जो करना है कर ले। ऐसा घर, ऐसा वर, पता नहीं फिर कभी मिले ना मिले। मेरा हमेशा सपना था कि मैं ऐसे ही घर में तुझे ब्याहूं। बेटा, अगर हो सके तो अपने पापा के सपने की लाज रख लेना, उसे साकार कर देना बेटा। हाँ कर देना बेटा, हाँ कर दे। हाँ बेटा। पापा, मुझे मंजूर है। खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी। कौन है भैया? जी, मैं उमा शंकर बोल रहा हूँ। उमा शंकर जी? जी जी, कहिए। जी, एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया था। हमारी अंजलि ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। अंजलि ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी? अरे वाह भैया वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, आपको भी बहुत बधाई। उमा शंकर जी, बिटिया के सर पर हाथ रखकर हमारी तरफ से आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। हाँ जी जरूर। कल हम 1 बजे आ जाते हैं आपके घर, ठीक रहेगा ना? जी, आप ही का घर है, जब मर्जी आ जाइए। जी जी उमा शंकर जी, लड़की को और घर वालों को बहुत बधाई कहिएगा। जी जी जरूर। अब हम रखते हैं।
शायद भूल रहे हैं, आपकी एक बेटी और भी है। यही है ना आपकी लाडली? मुझे तो आप आम के पेड़ से तोड़ के लाए थे। तोड़कर नहीं, पकड़कर। वहां पे बहुत सारी बंदरिया जो मिल जाती हैं। छोटी, और तू क्या है? छिपकली। बस बहुत हुआ। अंजलि चलो बेटा, तुम मेरे साथ अंदर चलो और खाना बनाने में मदद करो। अरे इतनी जल्दी? कल तीज है, खाना खाकर जल्दी उठना है। और अंजलि तुझे भी, तू भी तो व्रत रखेगी। अरे पर ये क्यों? ये तो कुंवारी है अभी, शादी कहाँ हुई है इसकी अभी? अरे पर रिश्ता तो पक्का हो गया है ना इसका। पति पत्नी के रिश्ते का व्रत होता है ये, रखना तो होगा ही। लेकिन मम्मा, मुझसे पहले तो इसकी शादी फिक्स हुई थी ना। इसको तो नहीं बोला आपने व्रत रखने के लिए। हाँ, पर ब्याह तो इसका बाद नहीं होगा ना। तेरा ब्याह तो जल्दी होता दिखाई दे रहा है। पापा, 3 महीने बाद मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं। प्लीज उससे पहले शादी की बात मत कीजिए। प्रॉमिस कीजिए प्लीज। 3 महीने के पहले शादी हो सकती है भला? वैसे भी इतनी जल्दी तुझे अपने से दूर थोड़ी ना जाने दूंगा। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी राज करेगी। चंद्रमा 8वें घर में, मंगल 7वें में। वाह, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत संयोग है, बहुत ही अद्भुत। बहुत वर्षों के बाद इस तरह के कुंडलियों का मिलान मैं देख रहा हूं, जिसके 32 के 32 गुण मिल रहे हैं। इस तरह के 32 के 32 गुण तो देवी देवताओं के कुंडलियों में ही देखने को मिलता है। बहुत ही शुभ ये रिश्ता है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि हमारे विक्रम के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। अरे अंजलि बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ बेटा, मेरे पास आओ। आप अरे बस जीती रहो। यहाँ बैठो मेरे पास, सरक ना थोड़ा। कितनी सुंदर दिख रही है ना निम्मो? उमा शंकर जी, छोटा सा शगुन लाई थी अपनी होने वाली बहू के लिए, अपने हाथों से पहना देती हूँ। आ बेटा। लीजिए, शगुन तो हो गया। पंडित जी, अब शादी के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकाल लीजिए। हाँ पंडित जी, जल्दी कीजिए। जी अवश्य, शुभस्त शीघ्रम। अभी देख लेता हूँ।
बहुत ही गड़बड़ है। बहुत ही गड़बड़ है। पर हुआ क्या पंडित जी? यजमान जी, लड़का और लड़की के कुंडली के योग और ग्रह नक्षत्रों के गुणनांक के अनुसार तो 4 साल तक विवाह का योग ही नहीं बन रहा है, कोई मुहूर्त नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं, कोई तो मुहूर्त होगा। हाँ पंडित जी देखिए। अब देख रहा हूं। हाँ एक है, आज के 7 दिन के बाद, उसके बाद फिर नहीं। अरे नहीं पंडित जी, ये कैसे हो सकता है? 3 महीने बाद उसकी फाइनल एग्जाम है। यदि पढ़ाई कैसे खत्म होगी? नहीं पंडित जी, गौर से देखिए ना, कोई और मुहूर्त जरूर निकल आएगा। यजमान जी, यदि होता तो मैं अवश्य बताता। बस एक ही मुहूर्त है, आज के 7 दिन के बाद या फिर 4 साल के बाद। क्या करूं यजमान जी, विक्रम बेटे की कुंडली ही ऐसी है। उनके ग्रह का स्वामी शुक्र दक्षिणगामी हो रहा है। हे मैया, मैं तेरी मजबूर गैया। क्या करें, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। उमा शंकर जी, आप ही कोई रास्ता बताइए फिर। अब मैं क्या कहूं, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा। देखिए उमा शंकर जी, मेरे दिमाग में एक रास्ता है, अगर आप लोग माने तो। और वैसे भी हम इतना अच्छा रिश्ता तो अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते ना। जैसे आपकी बिटिया आपके घर में पढ़ाई कर रही है, वैसे ही शादी के बाद हमारे घर में पढ़ाई करेगी। बस तो फिर पंडित जी ने जो कहा ना, 7 दिन के बाद वाला मुहूर्त, उसी दिन को पक्का समझते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। मुंह मीठा करवाइए। अरे फिर तो सगाई भी जल्दी करनी पड़ेगी। परसों का दिन तय कर लेते हैं। लेकिन सुनिए। अरे उमा शंकर जी, लेकिन की जगह ही कहाँ छोड़ी हमने। बस खुशियां मनाते हैं और शादी पक्की करते हैं। अरे विक्रम बेटा, हमारी प्यारी सी सुंदर सी बहू के लिए जो गिफ्ट लेकर आया है तू, वो क्या घर वापस ले जाएगा? अरे देना उसे। आप लोगों के सामने शर्मा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अकेले में जाकर दे दे। जाओ अंदर जाओ और उसे गिफ्ट दे दो। जा बेटा जा। अरे जाओ भी। सुंदर है ना हमारी बहू निमो? मुंह मीठा कराइए ना। जी हाँ, कल सुबह ही आपके पास आ जाता हूँ। जी 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 ठीक है। जी हाँ, नमस्कार। दवाई नहीं ली ना सुबह से? लो। कभी कभी तुम्हारा ये मास्टरनी और बीवी वाला रोल ना आपस में मिक्स हो जाता है, बच्चों की तरह डांटने लग जाती है। सावित्री, मैं ये सोचा था कि मेरी नौकरी और तुम्हारे ट्यूशन के पैसे हमारे लिए तो काफी है, हमारी लाइफ तो सेट है। अब ऐसे में वो अलीगढ़ वाली जमीन को रखने का क्या मतलब? अब हमारा जो कुछ भी है
हमारे बच्चों के लिए ही है। तो सोच रहा हूं करीब 10 एकड़ जमीन तिवारी जी को बेच देते हैं, सगाई और शादी के खर्चों में काम आ जाएंगे, और बाकी बची जमीन का आधा हिस्सा अंजलि के नाम कर देते हैं। भले वो लोग दहेज में कुछ ना मांगे हो, लेकिन बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। आप कल ही तिवारी जी से कुछ एडवांस लेते आइए। अब सगाई में अंजलि के ससुराल वालों को भी कुछ तो देना ही होगा, और विक्रम के मम्मी पापा के साथ साथ उसके ताऊ जी और ताई जी को भी कुछ तो हमें सोने का। क्या हुआ? नहीं, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। विक्रम की ताई जी 2 बार हमारे यहाँ आ चुकी हैं, लेकिन उसके ताऊ जी तो एक बार भी नहीं आए, और ना ही कोई जिक्र। आएंगे कैसे? बेचारे चल फिर जो नहीं सकते। दरअसल कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में वो पैरालाइज हो गए थे। बेचारी भाभी जी, न जाने उन पर क्या गुजरती होगी जब अपने पति को इस हाल में देखते होंगे।